राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ भवानी, सावधान सुमुख सयानी। भगवान निर्गुण है कि सगुण है, बड़ा विवाद चल रहा था। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज भगवान निर्गुण है कि सगुण है? जो सगुण है तो राजा के लड़के कैसे, निर्गुण है तो राजा के लड़के क्यों बने, और राजा के लड़के बने तो भगवान होकर के वो क्यों दर दर भटकते फिरे और सीता जी का पता पूछते फिरे अज्ञानी की तरह? बहुत से प्रश्न पूछे। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहीं मुनि पुराण बुध वेदा। भगवान निर्गुण और सगुण दोनों है, दोनों में कोई भेद नहीं है। जो निर्गुण परमात्मा है वो सगुण कैसे हो जाता है? जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हुए में उपल विलग नहीं जैसे। जैसे पानी और पानी में बर्फ, बर्फ दिखाई देती है सगुण है, और जल है निर्गुण है। परमात्मा वैसे ही है, परमात्मा निर्गुण भी है और सगुण भी है। तो वो सगुण क्यों हो जाता है? भगवान रूप क्यों रखता है? तो उन्होंने कहा कि केवल भक्तों के लिए, सो केवल भक्तन हित लागी, क्योंकि परम कृपालु प्रणत अनुरागी। भगवान अपने भक्तों पर, जो भगवान के शरणागत हैं, उनसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं, उन पर कृपालु होते हैं। इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार उनको सुख देने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान का कोई नाम नहीं, भगवान का कोई धाम नहीं, तो सो केवल भक्त हित लागे। वो केवल भक्तों के लिए भगवान रूप भी रखते हैं, जैसा भक्त चाहते वैसा रूप रख लेते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान का अवतार होता है। देखिए भगवान को उन्होंने निर्गुण भी माना है, सगुण भी माना है। भगवान व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वश कौशल्या की गोद। माने जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, जो लीला से परे है, जो अजन्मा है, ऐसा परमात्मा प्रेम और भक्ति के वश में होकर के माता कौशल्या की गोद में खेल रहा है। वही सगुण साकार हो गया है। भगवान ने गीता में भी कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म पर संकट आता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। और क्यों लेते हैं, क्या काम करते हैं? बोले परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संतों को परित्राण देने के लिए और दुष्ट लोगों को का विनाश करने के लिए, दुष्टता का विनाश करने के लिए भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। भगवान त्रेता में ही अवतार लेते या द्वापर में अवतार लेते बात नहीं, प्रतिक्षण भगवान अवतार ले सकते हैं, बस उसके लिए प्रेम की आवश्यकता है। भगवान को जब जिस समय रावण का अत्याचार बढ़ा, इतना अत्याचार बढ़ा कि जह कहूं फिरत धेनु ध्वज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं। सीदहि विप्र धेनु सुर धरणी, कोई अनीति जाई नहीं बरनी। राक्षस इतना अत्याचार कर रहे थे, रावण का अत्याचार इतना बढ़ा, जो वेद पुराण करते थे ते ही बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराणा आप ही उठ धावही, रहे न पावही धरी सब घालई खीसा। स्वयं उठ करके अपना अस्त्र शस्त्र लेकर जाता था, जहाँ गुरुकुल होते थे, जहाँ कोई धार्मिक कार्य होते थे, वहां जाकर के वो विध्वंस कर देता था।
गुरुकुलों को नष्ट कर देता था, गाय गौवंश की हत्या करता था, और इस तरह त्राही त्राही मची। पृथ्वी भी ऐसे अत्याचारियों का भार सहन नहीं कर सकती। पृथ्वी ने कहा कि मुझे समुद्र का भार नहीं है, मुझे पहाड़ों का भार नहीं है, वृक्षों का भार मैं सहन कर लेती हूं, पर जस मोहि गरुड़ एक परद्रोही का भार मैं गहन वहन नहीं कर सकती। और इस समय तो रावण के कितने परद्रोही हैं जो जिनका भार मैं सहन करने में असमर्थ हो गई। इसलिए वो ब्रह्मा के पास जाती है और कहती है कि हमको अब हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा ने कहा, जिसकी तू दासी है मैं भी उसी का दास हूं, चलो भगवान से प्रार्थना करें। पर भगवान मिले कहाँ? भगवान तो दो रूप में, कहा निर्गुण निराकार सर्वव्यापक है। तो सारे देवताओं ने रावण के अत्याचार से जब त्रस्त हो गए तो सारे देवताओं ने मिलकर के एक सभा की, बड़ी गुप्त रूप से सभा की, क्योंकि रावण को मालूम होता तो सभा को भंग कर देता, मार डालता सबको। तो बड़े गुप्त रूप में सभा की। उसके अध्यक्ष थे ब्रह्मा जी, और भगवान शंकर भी उस सभा में पहुंचे। सारे देवताओं से पूछा कि भाई बताओ भगवान कहाँ मिले, भगवान से हमको अपनी वेदना व्यक्त करना है। तो सारे देवता अपना अपना मत बताने लगे। किसी ने कहा कि पूर्वैकुंठ जाई कह कोई, और कोई कह पय निधि बस प्रभु सोई। एक देवता बोले भगवान तो बैकुंठ में निवास करते हैं, बैकुंठ चला जाए। एक ने कहा नहीं नहीं, भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं, तो क्षीर सागर में चला जाए। अब दोनों असंभव बातें हैं। यहाँ तो रावण का अत्याचार हो रहा, कहाँ ये देवता लोग जाएंगे, बैकुंठ कैसे जा पाएंगे? बैकुंठ जाना क्या सबके लिए सरल है? और फिर क्षीर सागर में भी प्रवेश करना सबके लिए सरल नहीं। ऐसी स्थिति में देवता क्या करें? तो एक आकाश की बात करता है, एक पाताल की बात करता है। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज शंकर जी से, महाराज आपने कुछ नहीं कहा। तो भगवान शंकर बोले कि ते ही समाज गिरजा में रहे हूं, मैं था तो, पर इसलिए नहीं बोला कि अवसर पाई बचन एक कहूं। जब मुझे अवसर दिया गया कि हाँ आप बताइए, तब फिर भगवान ने सुझाव दिया। बोले आपने क्या सुझाव दिया? भगवान ने कहा हमने उन्हीं से पूछ लिया, ये बताओ कि देश काल दिशि विदिशहु माही, कहु सो कहाँ जहां प्रभु नाही। ये तो बताओ कौन सा देश है, कौन सा समय है, कौन सी दिशा है, कौन सी विदिशा है जहां भगवान नहीं है। माने हर जगह भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर जगह व्याप्त है और बराबर हैं। ऐसा नहीं कि भारतवर्ष में भगवान ज्यादा है, अमेरिका में कम है, या चीन में बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान में नहीं, सब जगह परमात्मा है और बराबर है। तो लोगों ने कहा ये तो सबको मालूम है कि भगवान है सब जगह, पर हमको तो ये चाहिए कि हम भगवान से जाकर प्रार्थना कैसे करें, भगवान कहाँ मिले। तो भगवान शंकर बोले कि हमको मालूम है भगवान कैसे मिलेंगे। बोले तो फिर बताइए ना। भगवान कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। एक ही तत्व है जो परमात्मा को प्रकट कर सकता है, वो है प्रेम। अगर आपके हृदय में प्रगाढ़ प्रेम, अनन्य प्रेम प्रकट हो जाए, परमात्मा यही प्रकट हो जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना आपको वैकुंठ जाने की जरूरत, ना क्षीर सागर में जाने की जरूरत, ना कहीं ढूंढने की जरूरत। जहां व्यक्ति जो है वही परमात्मा को प्रकट कर सकता है। तो कैसे? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि देखो लकड़ी में सर्वत्र अग्नि रहती है, पर हर समय क्या अग्नि दिखाई देती है? लकड़ी से ही अग्नि उत्पन्न होती है। जब उसको रगड़ा जाता है तब लकड़ी में से ही अग्नि प्रकट होती है। इसलिए अग जगमय सब
रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। जैसे आग प्रकट हो जाती है रगड़ने से, काष्ठ को रगड़ने से, जब यज्ञ होते हैं तब अग्नि को, काष्ठ को ही रगड़ करके अग्नि प्रकट की जाती है। तो ऐसे ही जब प्रेम की रगड़ होती है तो परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाता है। इसलिए आपकी बात को सब लोगों ने माना क्या, सराहा क्या? पार्वती जी ने पूछा। बोले हाँ पार्वती, मोर वचन सबके मन माना। सबने, और साधु साधु कहे ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी बोले साधु साधुवास साधुवास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भगवान भूत भावन, आपने जो सुझाव दिया है वही सर्वत्र है, सबसे अच्छा है। तो हर मनुष्य के लिए यही बात सिद्ध होती है, भैया परमात्मा को कहीं मत खोजो, कहीं मत जाओ, भटको मत। जहां हो वहां, वहीं पर प्रेम से अगर भगवान को पुकारोगे तो भगवान प्रकट हो जाएगा। तो सारे देवता मिल करके, अब तो सबके पास बस एक ही उपाय था। सबने प्रेम से सुर समूह विनती करी। सब लोग ब्रह्मा जी की बात को मान करके और स्तुति करने लगे भगवान की। जहां पर थे वहीं से स्तुति करने लगे कि जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोधुज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। बहुत लंबी चौड़ी स्तुति की और अंत में कहा भगवान, हम उन भगवान को याद कर रहे हैं कि जे ही दीन प्यारे। भगवान, उन भगवान को जिनको दीन लोग बहुत प्रिय, और हम सब दीन हो चुके हैं, सारे देवता त्रस्त हो गए हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई हमारा नाथ नहीं है। ये दीन प्यारे वेद पुकारे तो द्रवौ सुश्री भगवाना। हे भगवान, आप जल्दी से द्रवित हो जाइए, हम पर कृपा करिए। सुने बच, जैसे ही भगवान ने, जैसे देवताओं ने कहा, भगवान तुरंत ही प्रकट तो नहीं हुए, पर भगवान ने आश्वासन दे दिया सारे देवताओं को। आश्वासन आकाशवाणी से दिया, कहा जनी डरी पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूं नरवेशा। हे मुनिगण, हे देवता गण, आप बिल्कुल चिंता न करें, आप लोगों के लिए ही मैं जो निर्गुण निराकार हूं वो सगुण साकार होकर के अवतार ले लूंगा। तो देवताओं ने कहा प्रभु, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, आप कहाँ उतार लेंगे, हम कहाँ ढूंढेंगे? तो भगवान ने कहा, स्पष्ट कर दिया कि कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहे मैं पूरब बर दीना। कश्यप अदिति ने बहुत तपस्या की पिछले जन्म में, और ते दशरथ कौशल्या रूपा, वो दशरथ और कौशल्या के रूप में नरभूप हैं, अयोध्यापुरी में इस समय राज्य कर रहे हैं। तिनके ग्रह अवतरी हूं जाई, रघुकुल तिलक सु चार्यो भाई। रघुवंश में मैं अवतार लूंगा और 4 रूपों में अवतार लूंगा, 4 भाइयों के रूप में। भगवान इतना कह करके आकाशवाणी मौन हो गई। देवता सब आश्वस्त हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो, हमको इतना बड़ा भगवान का आश्वासन मिल गया, और भगवान सत्य बात बोलते हैं ना, राम दुर ना भी भासते, भगवान 2 बात नहीं बोलते, वो अब अवतार लेंगे। चलो अब हम सब भी भगवान की सहायता करें। तो बानर तनु धर धरी मही, हरिपद से बहु जाए। हमको बानर का रूप रख करके हम भगवान की सहायता करें, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा था कि हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। तो भगवान जब मनुष्य लेंगे, तो अवतार लेंगे, तो हम बंदर बन करके भगवान की सहायता करेंगे, तब रावण मरेगा, क्योंकि इन 2 से ही रावण मरेगा। तो चलो हम सब लोग मिल करके, देवताओं के जितने देवता थे सब अपने अपने अंश से अवतार लेकर के बानर बन करके आ गए। भगवान शंकर से पूछा प्रभु आप क्या बने? भगवान ने कहा जेहि शरीर रति राम सो,
सोई आदरहि सुजान, रुद्र देह तजी नेह बस, शंकर भे हनुमान। भगवान शंकर जी ने हनुमान का रूप रख करके भगवान की सहायता के लिए स्वयं अवतरित हुई। इस तरह भगवान रावण के अत्याचार को मिटाने के लिए सारे देवताओं के, तो गोस्वामी जी लिखा कि विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। किसी के बाध्य होने पर नहीं, किसी के जबरदस्ती से भगवान अवतार नहीं लेते, निज इच्छा, अपनी इच्छा से, निर्मित तनु, अपने ही स्वयं संकल्प से भगवान अवतार लेते हैं। वे तो माया से परे हैं भगवान, पर किसके लिए अवतार लेते हैं? भगवान लेते हैं विप्रधेनु सुर संतहित। 4 लोगों का नाम लिया तो लोगों को संदेह हुआ, क्या भगवान ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, पृथ्वी के लिए और संत के लिए ही अवतार लेते हैं? कहा नहीं नहीं, ये प्रतीक है चारों। 4 प्रतीक क्या है? देखो, मनुष्य के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4, प्रत्येक मनुष्य के 4 पुरुषार्थ। और 4 पुरुषार्थों में जो ब्राह्मण है वो धर्म पुरुषार्थ का रक्षक है, और धेनु गाय वो धन की रक्षक होती है। विप्रधेनु सुर, देवता लोग कर्म देने वाले, तो अर्थ धर्म काम, काम देने वाले, काम का फल देने वाले, और संत मोक्ष देने वाले। तो इन चारों की प्रत्येक मनुष्य के अर्थ धर्म काम मोक्ष की भगवान रक्षा करने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। भगवान का अवतार इसके लिए होता है। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? तो भगवान के कितने रूप हैं, कितने अवतार हैं? तो भगवान ने, शंकर जी ने कहा, शंकर जी पार्वती कथा सुना रहे, कहा पार्वती नाना भांति राम अवतार, नाना प्रकार के भगवान के इतने रूप हैं, इतने नाम हैं, इतने लीलाएं हैं, जिनका कोई पार नहीं है। पर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? केवल भगवान एक कारण से अवतार नहीं लेते। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथ्यम कहीं जाए न सोई। भगवान केवल इसलिए अवतार लेते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। कभी भी अवतार ले सकते, कहीं भी ले सकते हैं, किसी के भी बुलाने पर भगवान आ सकते हैं, बस प्रेम की आवश्यकता है। भगवान शंकर ने बताया कि जन्म एक दुई कहूँ भवानी, सावधान सुमुख सुनाने। हरि अवतार हे तुझे ही होई, मैं तुझसे सुना रहा हूँ। 1-2 अवतार, 1-2 कारण बताता हूँ। तो 3, 4, 5 कारण भगवान ने बताए। पहले तो जय और विजय को शाप मिला था सनकादिकों का, वो राक्षस हो गए थे, उनके उद्धार के लिए भगवान ने अवतार लिया। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र साप थे दोनों भाई, राक्षस देह पाली थी, तो वो उनके उद्धार के लिए भगवान ने 3 बार अवतार लिया। भगवान ने एक बार हिरण्याक्ष को मारने के लिए शुक्र अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, हाँ, रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए राम अवतार लिया, फिर कंस और दंतवक्र को, कंस के शिशुपाल दंतवक्र को मारने के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। इस तरह 4 अवतार भगवान ने लिए इन्हीं के लिए। इनको 3 जन्म का वरदान वो था, शाप मिला था, भगवान ने 4 अवतार लिए इनके उद्धार के लिए। फिर जलंधर के कारण भगवान ने अवतार लिया, जलंधर की पत्नी के कारण अवतार लिया। फिर नारद ने एक बार शाप दे दिया था भगवान को, नारद शाप दीन एक बार, इसलिए भगवान ने अवतार लिया। भगवान शंकर सुनाते हैं, नारद जी के शाप के बाद, नारद जी के शाप को पूरा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। वो नारद जी की कथा अलग है, वो फिर कभी सुनाएंगे। तो आप बताइए कि गोस्वामी जी कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं? बोले एक अनीह अरूप अनामा, अनीह माने इच्छा रहे, भगवान की कोई इच्छा नहीं, भगवान अपनी कोई इच्छा नहीं, और अरूप, भगवान का रूप भी कुछ नहीं है, भगवान का नाम भी नहीं है कुछ, और अज सच्चिदानंद परधामा, भगवान अजन्मा है, सच्चिदानंद है, भगवान का कोई धाम भी नहीं है, सारे धाम में भगवान निवास करते हैं। तो फिर प्रकट क्यों होते हैं, क्यों अवतार लेते हैं?
बोले सो केवल, केवल शब्द लगाए कि केवल भगवान एक ही कारण से अवतार लेते हैं। सो केवल भक्तन हितकारी, परम कृपालु प्रणत हितकारी। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, एक ही कारण। भगवान किसी के विनाश के लिए अवतार नहीं लेते। भगवान के लिए कोई बड़ी चीज नहीं, वो तो संकल्प मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो आते हैं, अपने लीला भगवान करते हैं। सोई जस गाय भगत हित करही, भगत हेतु लीला तनु गही। भगवान के यश को गा करके भगवान जो लीला करते हैं, चरित्र करते हैं, अपने भक्तों के साथ में भक्तों को दिखाते हैं। तो भक्तों के आनंद के लिए भगवान अवतार लेते हैं, भक्तों को सुख देने के लिए अवतार लेते हैं। और भक्तों के लिए भगवान ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं, जिन लीलाओं को गा करके और सारे भक्त लोग आनंदित होते हैं। यही तो भागवत है, भागवत में यही तो दिया है। भगवान ने अपने भागवतों के लिए ही नाना प्रकार की लीलाएं की, बहुत प्रकार के चरित्र भगवान किए। तो भगवान अवतार लेते हैं। कब अवतार लेते हैं? देखो, भगवान कोई कोई खास तिथि पर अवतार नहीं लेते, कोई खास दिन अवतार नहीं लेते। उनको लिए तो कभी भी भगवान अवतार ले सकते हैं। पर राम जी का अवतार हुआ तो गोस्वामी लिखते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्षयुत राम जन्म सुख मूल। भगवान के जन्म के समय सारी तिथियां अनुकूल हुई, योग अनुकूल हो गया, लग्न अनुकूल हो गया, तिथि अनुकूल हो गई, वार अनुकूल हो गया। भगवान मंगलवार को अवतार लेते हैं, नौमी तिथि को अवतार लेते हैं, अभिजीत मुहूर्त में अवतार लेते हैं, और चैत्र मास में अवतार लेते हैं। देखो, चैत्र मास हमारे नया संवत्सर का प्रारंभ होता है। चैत्र मास में हमारे भारतीय संस्कृति का जो नया संवत्सर है वो चैत्र में अवतार प्रारंभ होता है। और इसी चैत्र की नवमी को भगवान अवतार लेते। तो लोगों ने कहा नवमी तो रिक्ता तिथि है, रिक्ता तीन तीन तिथियां रिक्ता मानी जाती हैं अपने, उसमें कोई काम नहीं होता। एक तो चतुर्थी है, नौमी है और चौदस है। इन तीन तिथियों पर कोई अच्छे कार्य नहीं किए जाते। तो कहा नौमी को भगवान ने अवतार क्यों ले लिया? तो बोले देखो, भगवान का जब अवतार होने लगा तो ये नौमी तिथि आई, भगवान के पास रोती हुई। तो भगवान ने कहा क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो? तो कहा कि महाराज, मैं तो नौमी हूँ, नौमी तिथि हूँ, और मुझे लोग बड़ा बहिष्कृत करते हैं, कोई अच्छे कार्य नहीं करते। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिसका बहिष्कार करते हैं हम उसको पूर्ण कर देंगे, पूर्ण भर देंगे। इसलिए भगवान ने उसको आश्वस्त, तुम्हारी तिथि में ही मैं अवतार लूंगा, और फिर तुम्हारी तिथि इतनी प्रसिद्ध हो जाएगी कि सारा संसार तुम्हारी तिथि पर उत्सव मनाएगा, आनंद करेगा, और तुम्हारी तिथि का आवाहन करेगा कि नौमी तिथि कब आए, कब भगवान का अवतार। तो नौमी तिथि और मधुमास पुनीता, मधुमास कहलाता है। सारे कांटे कांटे में भी फूल खिल जाते हैं, एक एक दूबा में फूल खिल जाते हैं, प्रकृति प्रफुल्लित हो जाती है, सब में रस आ जाता है, फलों में रस आ जाता है। ऐसा मास है चैत्र मास। इस चैत्र मास में भगवान अवतार लेते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, इसलिए पुनीत मधुमास कहा गया, पवित्र है मधुमास, सारी प्रकृति प्रफुल्लित हो गई है ऐसे। और उसमें भी मध्य दिवस अति शीत न घामा, बिल्कुल मध्य दिन में भगवान अवतार लेते हैं, जब पावन काल लोक विश्रामा, सारे संसार को आनंद देने वाले, विश्राम देने वाले हैं ना भगवान। इसलिए भगवान मध्य काल में, जब चैत्र महीने में लोग सब आराम कर रहे हैं, इस न बहुत गर्मी है न बहुत ठंड है, ऐसी सुखद वायु बह रही है, शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही है, और प्रकृति बड़ी प्रफुल्लित है, तब भगवान ऐसी तरह मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन को काल लोक विश्रामा, ऐसे समय भगवान अवतार लेते हैं।
कहाँ? महाराज दशरथ जी के यहाँ। महाराज दशरथ जी जिन्होंने मनु शतरूपा के रूप में 23,000 वर्ष तपस्या की थी, तो भगवान राम जैसा बालक अगर किसी को चाहिए तो हंसते खेलते बच्चे नहीं पैदा होते, पैदा तो खूब हो जाते हैं, कीट पतंगों के भी बच्चे पैदा होते हैं, पर राम जैसा चरित्रवान बालक पैदा करने के लिए तपस्या की आवश्यकता। जिन्होंने भी अच्छे पुत्र पैदा किए हैं उन्हें तपस्या की है, तपस्या से ही होते। तो इन्होंने कश्यप अदिति के रूप में तो तपस्या की, मनु शतरूपा के रूप में भी दोनों पति पत्नी ने 23,000 वर्ष तपस्या की थी। सारा राज्यपाट छोड़ करके, सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके जंगल में नैमिषारण्य में जा करके इन्होंने तपस्या की थी। और तब भी भगवान उनके उस रूप में नहीं पैदा हुए, उस जन्म में नहीं हुए। उन्होंने कहा था अब आप दशरथ कौशल्या के रूप में अयोध्या में जाकर राज्य कीजिए, तब हम अगले जन्म में आपके पुत्र बन करके आएंगे। तो देखो भगवान अकेले मनु ने तपस्या नहीं की थी, शतरूपा ने भी तपस्या की थी। माने माता पिता, जिनके माता पिता तपस्या करते हैं तब राम जैसा बालक होता है। दोनों ने तपस्या की थी और सबसे ज्यादा तपस्या तो माता की होती है। चंती के युधिष्ठिर का जन्म हो गया और इसको मालूम हुआ गांधारी को कि युधिष्ठिर पैदा हो गए, तो उसको लगा कि लो मेरा तो साम्राज्य चला गया, अब बड़ा पुत्र तो ये स्कूल का ये युधिष्ठिर हो गया, तो राज्य इसी को मिलेगा और मैं गर्भवती हूं, मेरा पुत्र अभी तक पैदा नहीं हुआ। उसने गुस्से में आकर के अपने गर्भ में इतना आघात किया कि गर्भ उसका गर्भपात हो गया। जब गर्भपात हुआ तो इसी समय वेदव्यास जी आ गए, बोले गांधारी तूने ये क्या किया, ये गर्भपात कर दिया तूने। अरे इसमें फिर उन्होंने अब 100 घड़े मंगा करके घी भर करके और 100 घड़ों में उस गर्भ के अंश को डाल दिया और एक लड़की हुई और 100 बालक हुए। पर कैसे हुए? उस ईर्ष्या से, द्वेष जो माँ के मन में पहले से था उसका कारण हुआ कि जितने बच्चे हुए दुर्योधन आदि दुशासन सब ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए और जीवन भर यही करते रहे, अत्याचार करते रहे, क्योंकि माँ के ने पेट से ही ये संस्कार डाल दिए थे। और कुंती वहां बहुत धर्मात्मा थी, सब पर प्रति सद्भाव था, इसलिए कुंती माद्री के दोनों के पुत्र बहुत भले हुए। तो कहते हैं देखो हमारे महाभारत में भी वर्णन आता है कि सुभद्रा के जिस समय अभिमन्यु पेट में थे उस समय अर्जुन ने वो युद्ध की चर्चा सुना रहे थे, वो चक्रव्यूह की चर्चा सुना रहे थे और वो सुन रही थी। तो चक्रव्यूह में बेधा कैसे प्रवेश कैसे किया जाता है ये बहुत ध्यान से सुभद्रा जी ने सुना और उसके बाद उनको आ गई नींद और वो बतलाते रहे कि चक्रव्यूह से बेधना अलग से होना, कैसे निकलना, ये मां नहीं सुन पाई, नींद आ गई थी। परिणाम यह हुआ कि अभिमन्यु जो 16 साल का बालक था वो चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया पर निकलना नहीं आता था, इसलिए कितने महारथियों ने, बड़े बड़े महारथियों ने मिलकर के उस बालक को मार डाला था। तो माँ का प्रभाव इतना पड़ता, गर्भ में ही माँ का प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारे यहाँ 16 संस्कार माने जाते हैं। माँ के बच्चा पेट में आता है तभी पुंसवन संस्कार और क्या क्या कितने संस्कार करके तब कहीं बालक पैदा हो, फिर बालक पैदा होने के बाद भी जो संस्कार किए जाते हैं, तो पूरे जीवन में से 16 संस्कार हमारे किए गए, तब संस्कार डाले जाते हैं बच्चों में, तब एक योग्य बच्चा होता है। तो माता कौशल्या ने जीवन भर जो तपस्या की थी, जीवन भर सब आचरण पुनीत, उनका भीतर बाहर से किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, राग नहीं, जैसा वो राम को चाहती थी वैसा माता को चाहती, ऐसा उनका जीवन था। अब ये तो कथा बिल्कुल अलग है पूरी कि किस तरह माता कौशल्या ने भगवान राम के चरित्र को बनाया। भगवान राम जी ने कभी कैकेयी से द्वेष नहीं किया, ये हमारी विमाता है, ऐसा नहीं माना। क्यों?
क्योंकि ये कौशल्या ने संस्कार डाले थे। कवितावली में आता है वर्णन कि एक बार भगवान श्री राम जी खेलते हुए आए। कौशल्या ने तो छोटे से अपने बालक को उठा करके अपनी सौत कैकेयी की गोद में डाल दिया था और कहा, बहन ये तुम्हारा बेटा है। देखो इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण, क्यों? परिवार को बनाने के लिए, जोड़ने के लिए। अपना बेटा किसको प्रिय नहीं होता? और राम जैसा बेटा। कौशल्या को लगता कि मैं सदा राम को अपनी गोदी में रखूं, पर नहीं, परिवार को बनाने के लिए कैकेयी की गोद में डाल दिया। एक दिन राम खेलते हुए आए और कौशल्या जी को माँ कहने लगे, तो कौशल्या जी तुरंत संभल गई। कहा, कहे मोही मैया, कहूं मैं ना मैया। जब माँ कहने लगे तो मैंने कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, तो मेरी माँ कौन है? बलैया लई हूं भैया तेरी मैया कैकेयी। मैं तो भरत की माँ हूं, तुम्हारी बलैया लेती हूँ बेटा, तुम्हारी माँ कैकेयी। और मानी राम अधिक जननी ते, वो संस्कार पड़ा राम का कि राम ने अपनी माँ से भी अधिक कैकेयी को सम्मान दिया। वनवास देने के बाद भी, इतनी क्रूरता करने के बाद भी भगवान श्री राम ने कैकेयी के प्रति किसी प्रकार की कटुता नहीं रखी। ये कौशल्या जी के चरित्र डालने का, संस्कार डालने का प्रभाव था। वही कौशल्या ने भरत जी को जो अपना बेटा मान करके राम और भरत वो दोनों को एक सा माना, उसका परिणाम ये हुआ भगवान श्री राम भी भरत जी के प्रति उनके मन में कभी भी द्वेष नहीं आया और अपने कितना अधिक मानते रहे। ये जानते हुए कि भरत के कारण उनका वनवास हुआ है, तब भी भगवान ने कितने विश्वास से कहा था लक्ष्मण जी से कि लखन तुम्हार शपथ पितु आना। लक्ष्मण तुम्हारी पिताजी की सौगंध खाकर मैं कह रहा हूं कि सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत के समान पवित्र भाई हो नहीं सकता। और गुरु जी से भी कहा था, गुरुदेव सारे त्रिभुवन में भरत जैसा भाई मिलना मुश्किल है। भगवान श्री राम भरत की प्रशंसा करते रहे, भरत की सराहना करते रहे। ये अगम सनेह भरत रघुवर को, जह न जाए मन विधि हरिहर को, ये माँ के संस्कार थे, परिवार को जोड़ने के संस्कार थे। एक नारी परिवार को जोड़ती भी है, नारी परिवार को तहस नहस करती है, स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी बना सकती है। तो नारी का बहुत बड़ा महत्व होता है ना, संतान के बनाने में, बिगाड़ने में। कहते हैं कि भाई हाथी खरीदना सरल होता है पर हाथी का पालना बहुत कठिन होता है। और माँ की बहुत बड़ी भूमिका होती है संतान को बनाने में। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बंदौ कौशल्या दिस प्राची, कीरति जास सकल जग माची। प्रगट्यो जह रघुपति ससि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। कौशल्या की वंदना की है भारतीय संस्कृति के रूप। ये भारतीय संस्कृति है हमारी। एक और कौशल्या माँ को देख लो, एक और भारतीय संस्कृति को। जो कौशल्या में गुण है वो भारतीय संस्कृति में है। जिन राम जैसा बेटा दिया है, सारे संसार को सुख देने वाला, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, ऐसा बेटा दिया। विश्व सुखद खल कमल, जितने खल लोग हैं, दुष्ट हैं, उनको, उनके लिए तुषार के जैसे उनको नष्ट करने के लिए राम जैसा बेटा दिया। तो राम के चरित्र के सरोवर समीप बसी, कौन असी मसी जो धुलाए ते धुली नहीं। तुलसी के लाल की कथा में कौन धाम जहां, राम नाम मिश्री भुलाए ते भुली नहीं। मानस की कथा कोई व्यास क्या बखान करे, मानस ग्रथित ग्रंथि जब अपनी खुली नहीं। तुलसी की वाणी को तौली तौली हारे सब, काबू तुलाधारी सो आज लो तुली नहीं। इसलिए ऐसा चरित्र जिन्होंने लिखा कि कोहु रघुवीर सरिस संसारा, अरे शील स्नेह निबाहनारा। तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रथि राम पद, यह वरदान नान। सियावर रामचंद्र की जय।